नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज की क्लास आपकी दूसरी क्लास है। यदि आप पहली क्लास को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के पहली क्लास को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास आपकी चल रही है। और पहली क्लास में आपको बताया गया है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताया गया है, ये कितने भाग होते हैं, सारी चीज़ें हमने बताया हुआ है और इनके वैज्ञानिक का नाम भी आपको बताया गया है। तो पिछले वाली क्लास को आप जरूर देखिएगा यदि आप पिछले वाली क्लास को नहीं देखे होंगे तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों गुणनखंड। क्या गुणनखंड किस तरह से आप करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। हम पिछले वाली क्लास में भी हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे गुणनखंड में, लेकिन ये जो आपकी दूसरी क्लास है इस क्लास में भी मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे, इस पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे आपका जो है प्रश्न भी लिया गया है। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपका जितने भी प्रश्न, देखिए आपका हर एक प्रश्न यहाँ पर 20 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपके लिए सॉल्व कराने के लिए। ठीक है, आपको सॉल्व कराने के लिए 20 प्रश्न यहाँ पे हम लिए हैं। बाकी सब मसा और लसा पे भी चर्चा होगी और शुरू से अंत तक हमारे साथ जरूर जुड़िए। चलिए देखिए, पहला आपका पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड किसे कहते हैं? यदि कोई भी संख्या है उसको 2 या 2 से अधिक खंडों में यदि हम लोग तोड़ पाएं तो हम लोग उसे गुणनखंड कहते हैं। चलिए परिभाषा के अनुसार हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। जब किसी संख्या या बीजगणितीय व्यंजक आप समझ रहे हैं, एक्स वाई का जो भी व्यंजक होता है वो बीजगणितीय व्यंजक में आता है, 2 या 2 से अधिक भागों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि तो भागों को गुणनखंड कहते हैं। यानी कि कोई भी आप संख्या लेते हैं 2 या 2 से अधिक गुणनफल के रूप में यदि हम लोग उसे लिख सकते हैं तो उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 6 है, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। तो ये आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गुणनखंड। अब यहाँ पर यदि हम लोग 4 को लेते हैं तो 4 को लिख लेंगे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पर यदि हम लोग 8 को लेते हैं या आप ले लीजिए 20 को भी यदि आप लेते हैं तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, तो ये आपका एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर हम लोग इसको और बढ़ा करके लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर 2 बार लिखा गया है बच्चों, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और गुणे आप 5। इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो ये आपका गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड। चलिए और भी संख्याएं हम लिए हैं, हम सारी संख्याओं को यहाँ पे बताएंगे आप किस तरह से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। गुणनखंड आप समझ गए। गुणनखंड कब होगा? कोई भी संख्या होगी बच्चों, उसे गुणनफल के रूप में 2 या 2 से अधिक भागों में हम लोग तोड़ पाएं तो उसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड। ठीक ना। आगे आते हैं सरल शब्दों में। क्या है भाई? सरल शब्दों में किस तरह से आप याद कर सकते हैं आपके लिए। देखिए, किसी संख्या या व्यंजक को संख्याओं या पदों के गुणन से बनाया जा सके उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड उसी को कहेंगे जबकि उनका गुणा करने के बाद संख्या आसानी से प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। कोई भी संख्या। ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 2 गुणे 3 गुणे आपका 5 है। ठीक है, देखिए तो 2 3 6, 6 5 30, यानी कि 30 का हम लोग गुणनखंड की बात करें तो 30 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये आपकी गुणनखंड रहा। ठीक है, ये आपका क्या रहा? गुणनखंड। आप गुणनखंड समझ गए कि गुणनखंड किस तरह से आप निकालेंगे किसी भी संख्या का। चलिए उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है 40 को हम लोग गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। आपके दिमाग में ये सर आप कहाँ से लिख रहे हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम के द्वारा इसको डिवाइड करेंगे। 40 को आप आसानी से कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे 20 बनेगा, फिर 2 से कटाएंगे 10 बन जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 बन जाएगा, 5 से कटाएंगे 1। यानी कि जिस संख्या से ये कटेगा वो आपका गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा। कब बार? 1 2 3, 3 बार 2 आया है तो हम यहाँ पे लिखे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 को हम 3 बार यहाँ पे लिखे हैं। गुणे आपका क्या है? 1 आपका 5 है तो गुणे हो जाएगा 5। ये आपका इसका क्या है? गुणनखंड। गुणनखंड किसका है? ये 40 का ये गुणनखंड है। किसका है? 40 का। और बच्चों ये आप आसानी से इसको और भी बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। देखिए 1 2 3, 2 को कब बार लिखा गया है? 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुणे आप लिख सकते हैं 5। इस तरह से फाइनल आपका आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए 42 को भी हमने वैसे ही लिखा हुआ है। 2 बार का 2 से कटेगा, दूसरी बार 3 से कटेगा, तीसरी बार जो है कि आपका 7 से कटेगा। यानी कि 42 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे 12 को लिया हुआ है, 12 को लिखेंगे 3 गुणे 4। क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4।
तो यहाँ पर 3 और 4 जो है 12 का गुणनखंड कहलाएगा, यानी कि 3 और 4 किसका गुणनखंड है भाई, 12 के ये क्या है, गुणनखंड है। समझे कि नहीं समझे। अगला लिया गया है 15 को, 3 5 होता है 15, यानी 15 को हम लोग 3 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। अगर ज्यादा तोड़ने में आपको परेशानी है तो एलसीएम के द्वारा जो है बच्चों कटा भी सकते हैं। देखिए 3 से पहले कटाएंगे 3 5 15, फिर 5 से कटाएंगे 5 कम 5, 3 5 15, यानी कि यहाँ पर 3 गुणे 5 का जो है कि बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 और 5 जो है किसका गुणनखंड है भाई, 15 का ये गुणनखंड है। समझ में आया कि नहीं आया, जरूर समझ में आएगा। शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट द्वारा जरूर बताइए, ठीक है। चलिए बीजगणितीय, यानी बीजगणित में यानी एक्स वाई के फॉर्म में हो तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड करें तो हम लोग का हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। यहाँ पर x माइनस 3 और x प्लस 3 जो है के इन गुणनखंड है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 9 का जो गुणनखंड है आपका एक है x माइनस 3 और एक है x प्लस 3। समझ में आया। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो सर ये कैसे निकाल दिया, हमें समझ में नहीं आया, ये हमें समझ में नहीं आया। चलो भाई कोई बात नहीं, समझा देते हैं कहाँ से आया है। देखिए हमने लिखा हुआ है x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9 है। अब यहाँ पर स्क्वायर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर, इसका भी घात हम 2 बना सकते हैं, 3 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आप लोग पढ़े होंगे बीजगणितीय सूत्र पढ़े होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों, a माइनस बी होता है, दूसरे में होता है बच्चों a प्लस क्या हो जाता है b। समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। देखो स्क्वायर दोनों का लगा हुआ है, बीच में माइनस है, तो इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, दूसरे में बच्चों x प्लस क्या हो जाएगा 3। ये फाइनल आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है x स्क्वायर माइनस 9 का यदि गुणनखंड की बात करें बच्चों तो आपका हमारा गुणनखंड 2 मिला है, एक मिला है x माइनस 3, दूसरा मिला है x प्लस 3, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है। चलिए देखिए गुणनखंड पर जो है कि आपका 20 यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों लिया गया है। गुणनखंड पे 20 आपके बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए। बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपका सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि गुणनखंड जो होता है ना किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। देखिए इसमें जो भी गुणनखंड चल रहा था गुणा की प्रक्रिया चल रही थी। देखिए अभी हम आपको समझाए हैं ना, ये भी बच्चों हम आपको समझाए हैं कि सभी जो भी मान होंगे गुणा की प्रक्रिया में होंगे, ठीक ना, गुणा की प्रक्रिया में होंगे। अगर गुणे की प्रक्रिया में ना हो तो आपका गुणनखंड बच्चों वही होता है जिस संख्या से वो कटे। गुणनखंड आपका वही होगा जिस संख्या से, जो संख्या है यानी कि 40 जो है, जिस संख्या से ये कट जाएगा वो उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हमने गुणनखंड यहाँ पे गुणे में रखा हुआ है। अगर यही कॉमन के रूप में हम लोग रखेंगे तो जिस संख्या से 40 कटेगा वो संख्या आपकी जो है कि गुणनखंड में होगी। यहाँ पर तो गुणा की कंडीशन नहीं, गुणे की कंडीशन नहीं, तो आप लोग इस तरह से पहचानेंगे इसका कि गुणनखंड में क्या क्या इसका आ रहा है। चलिए आगे लेकिन देखिए, तो यहाँ पर देखिए कर एक गुणनखंड किसे कहते हैं। क्या गुणनखंड में बच्चों जोड़ने वाली संख्याएं होती हैं? नहीं, कभी नहीं भाई। हम लोग गुणा में जोड़ने कोई भी संख्या यहाँ पे जोड़ नहीं रहे थे, हम लोग संख्याओं का गुणा करते हैं। संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। घटाने वाली संख्या होती है? नहीं भाई, घटाने वाली भी संख्या नहीं होती है। अभी हम लोग गुणनखंड जो किए हैं, घटाने वाली संख्या कोई भी आपकी मिली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जिन संख्याओं के गुणन से कोई संख्या बनती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये आपका होगा। यानी कि वही गुणनखंड आपका होता है जिनका गुणा करने के बाद वो संख्या आपकी बनती है। गुणा करने के बाद संख्या आपकी बनती है। तो यानी कि बच्चों आपका ऑप्शन नंबर यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आप राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। गुणा करने की प्रक्रिया होती है, यानी गुणा करने के बाद संख्या प्राप्त होती है तो वो उसका गुणनखंड आपका कहलाएगा। चलिए आगे आते हैं। भाग देने वाली संख्याएं, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता है, भाग देने वाली संख्याएं आपकी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आपका दिया गया। देखिए कह रहे हैं कि 2 नंबर प्रश्न है कि 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। देखिए कोई भी यहाँ पे संख्या बच्चों मल्टीप्लाई में नहीं है, ये तो आप देख रहे हैं। कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में नहीं है, ये आप देखेंगे, ठीक है। जब संख्या मल्टीप्लाई यानी गुणा में कोई भी संख्या यहाँ पे न दे रखा हो तो हम ये देखेंगे बच्चों कि किस वह कौन सा ऑप्शन है इसमें से
जो सभी संख्याओं से 12 कटेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले हम लोग ए को छोड़ते हैं, बी से शुरू करते हैं। देखिए 1 से 12 कट जाएगा, चलिए ए से ही शुरू करिए। 1 से 12 कट जाएगा, कटेगा, एक बार हम 12। 2 से 12 कट जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, कट जाएगा। सभी संख्याओं से 12 ये कट जाएगा। हो सकता है ऑप्शन नंबर ए सही हो, लेकिन हो सकता है आगे भी कोई ऑप्शन आपको ऐसा मिले जिससे से ये 12 कटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले में देखिए 2 से तो 12 कटेगा, 3 से 12 कटेगा, लेकिन 5 से 12 नहीं कटेगा। 5 से 12 बच्चों आपका नहीं कटेगा, ये आपका नहीं हो सकता है। देखिए 5 से ये भी, इसमें भी है, 5 से 12 नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। 2 से 12 कट जाएगा, 4 से 12 कट जाएगा, लेकिन 8 से 12 कभी कटने वाला नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो हम लोग देख रहे हैं प्यारे साथियों कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए यहाँ पर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं से आपका 12 यहाँ पे कट रहा है। उन संख्याओं से यहाँ पे 12 आपका क्या हो रहा है? कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, करीब 15 की गुणनखंड है। 15 के गुणनखंड कौन है भाई? चलिए आते हैं देखते हैं। 15 किससे किससे कटेगा? 6 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कट सकता है, 15 से कट जाएगा, लेकिन 10 से नहीं कटेगा। चलो भाई ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। आते हैं पहले ऑप्शन में, 1 से 15 कटेगा, 3 से 15 कटेगा, 5 से 15 कट जाएगा, 15 से 15 आपका कट जाएगा। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा साथियों? मेरे साथियों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बोलो क्या समझ में आया? ठीक है, कोई यदि आपको समस्या है तो आप बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ पे आपको समस्या हो रही है। यदि आपको समझ में भी सवाल आ जा रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आते हैं आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, पहले ए को छोड़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, ध्यान दीजिए। क्या 5 से 18 नहीं कटेगा? ये कभी हो नहीं सकता है। 7 से 18 नहीं कटेगा, ये कभी हो नहीं सकता है। 9 से तो 18 भैया कट जाएगा, लेकिन 4 से 18 नहीं कटेगा, ये आपका कभी हो नहीं सकता है। आते हैं ऑप्शन नंबर ए में बच्चों। देखिए 1 से 18 कटेगा, 2 से 18 कटेगा, 3 से 18 कटेगा, 6 से 18 कटेगा, 9 से 18 कटेगा, 18 से 18 कट जाएगा। तो हम लोग का क्या मिला साथियों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का ए मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 5 नंबर प्रश्न। सेम आपका इसी तरह से सवाल है। देखिए आप लोग को बताना है प्रश्न नंबर 5 और 6 का ऑप्शन आपको बताना है। ये सवाल आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 20 का गुणनखंड आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं साथियों। यहाँ पर 16 का गुणनखंड बताना है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 2 आपके लिए मैं दिया हूँ, ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 का। आइए, न के गुणनखंड क्या है? न के गुणनखंड क्या है साथियों? ध्यान दीजिए। देखिए न यहाँ पर देखिए 1 से न कट जाएगा, 3 से न कट जाएगा, 9 से न कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में भी हो कुछ। 6 से नहीं कटेगा, गलत। 9 से न कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, गलत। 3 से न कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, गलत। यानी कि 1 से न कटेगा, 3 से 9 से न कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन की जांच करिए। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है हम लोग का? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जा रहा है। हट जा भाई, तू कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 3 और न ऐसी ये संख्या है बच्चों जो आपकी न को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए प्रश्न नंबर 18 की तरफ आइए। 10 के गुणनखंड क्या क्या है? 4 से 10 नहीं कटेगा, कैंसिल। 9 से 10 नहीं कटेगा, कैंसिल। 6 से 10 नहीं कटेगा, कैंसिल। बाकी सब संख्याओं को आप खोजते रहिए। अब यहाँ पर देखिए 1 से 10 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा, 10 से 10 कट जाएगा। ऑप्शन क्या मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हर एक ऑप्शन में, हर एक प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए सिंपल तरीके के लिए मैं बता दिया हूँ किस तरह से चेक करना है। अगर कोई ऑप्शन इधर से उधर भी हो, चेक करना है आपको कि जिस जिस संख्याओं से वो कटेगा वो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका
9 नंबर है 25 के गुणनखंड क्या क्या है। 25 के बच्चों गुणनखंड क्या क्या है वो चीज़ें आपको बतानी है। तो 25 के गुणनखंड देखिए क्या क्या है। यहाँ पर 25 के गुणनखंड 5, 1 से 5 कटेगा, 1 से 25 कटेगा, 5 से 25 कटेगा, 25 से 25 कट जाएगा, है ना। इसके बाद आपका 5 से 25 कटेगा, लेकिन 3 से 25 नहीं कटेगा, गलत। 9 से 25 नहीं कट सकता है, 8 से 25 नहीं कट सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 कि 8 के गुणनखंड हैं। 8 के गुणनखंड क्या क्या है। 5 नहीं हो सकता है, 8 से 8 कट जाएगा, 6 से 8 नहीं कटेगा, 9 से 8 नहीं कटेगा, गलत। 1 से 8 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 8 से 8 कटेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न नंबर आपका क्या है, 11 और 12 देखिए, 7 के गुणनखंड। चलिए ये सभी सवाल अब आसान आपके लग रहे होंगे, तो ये सभी सवाल आपके लिए होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके आप बच्चों जरूर बताइएगा कि कौन से ऑप्शन आपके राइट यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी प्रश्न में आपका स्क्रीन पे आपके आ रहे हैं, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 नंबर 14 नंबर है, इसका भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद 16 नंबर 15 और 16 नंबर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट करके बताइएगा 16 और 15 का ऑप्शन कौन सा है। 17 और 18 देख सकते हैं, 17 और 18 का ऑप्शन कौन सा है। 19 और 20 प्रश्न थे बच्चों, यहाँ पे 20 प्रश्न लिए गए थे, 20 प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं यहाँ पर गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष क्या है, गुणनखंड वृक्ष यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, गुणनखंड वृक्ष जब भी निकालेंगे आपका बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। लिखना किस तरह से है, लिखने का तरीका आपको समझना है बस। चलिए पहला पॉइंट है आपका गुणनखंड वृक्ष। वृक्ष माने पेड़, यानी पेड़ के जैसा आपको गुणनखंड करना है। इसका जो भी पॉइंट चलेगा हमें लिखना है वृक्ष के जैसा, यानी कि पेड़ के जैसा लिखना है। गुणनखंड वृक्ष में कभी भी सवाल देता है गुणनखंड वृक्ष पे कीजिए, तो हमें करना कुछ नहीं है, कह रहा है कि वह विधि है जिसमें किसी संख्या को उसके गुणनखंडों में पेड़ के आकार के बराबर तोड़ा जाता है, जब तक कि केवल अभाज्य संख्याएं न बच जाएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ये भी आपको अब समझना है कि बच्चों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो चीज़ आपको, ठीक है, अभी आएगा। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कह रहा है कि हम लोग तब तक तोड़ते जाते हैं जब तक कि अभाज्य संख्याएं न बच जाएं। तो अभाज्य संख्याएं आपको बता दिया गया है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों आप एक बार देख लीजिए, अभाज्य संख्याएं हमने आपको पहली क्लास में पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों देख लो, यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हमने आपको पहली क्लास में बताई हुई है, बिल्कुल डिटेल से आपको बताया गया है। आप वहाँ पे पहली क्लास पे जाइए और वहाँ से आप जा करके डिटेल से देख लीजिए, यदि आप देखे नहीं होंगे तो। ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग भाज्य संख्याओं की भी चर्चा किए थे पहली वाली क्लास में, तो आप जरूर देखिए पहली वाली क्लास को। तो आपको तो मैंने बता दिया हुआ है ना, आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बताने लगेंगे तो थोड़ा हम लोग का टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि आप पहली क्लास को जरूर देखिएगा। आइए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभाज्य संख्याएं होती क्या है, जो स्वयं से कटे और एक से, यानी कि जिस संख्याओं का गुणनखंड केवल 2 हो। 2 गुणनखंड होने का मतलब यह हुआ कि एक तो एक हो गया आपका और वो स्वयं से कटे, यानी कि एक संख्या से कटे और स्वयं से यदि कटता है तो वो आपका अभाज्य में आएगा। देखिए जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7। ये 2 का कैसे कट सकता है, 2 एक से कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, और 2 से कट सकता है। एक जो है आपका 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य संख्या है। जिसके कोई भी संख्या आप लेंगे तो यदि उसका 2 गुणनखंड आता है, एक गुणनखंड का मतलब एक तो एक आएगा और दूसरा वो स्वयं से कटे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे। अगर कोई ऐसा अंक आपका है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड मिले, 2 से अधिक गुणनखंड मिले, तो उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है, जैसे आपका 4 है, क्या है 4,
तो 4 जो है मेरे प्रिय छात्रों 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड आपका हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2। इसके आपके 2 गुणनखंड आपके मिले हैं, तो ये आपकी भाज्य संख्याएं होंगे। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, भाज्य संख्याओं में जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे अपने। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि तोड़ा जाता है, यानी अभाज्य संख्या जब तक नहीं प्राप्त होगी तब तक हम लोग उसे तोड़ते रहेंगे। जब तक वो अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होगी बच्चों, तब तक हम लोग उसे क्या करेंगे? तोड़ते रहेंगे। तो अभाज्य संख्या हमें प्राप्त करनी है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लिए हैं? 24 संख्या को हम लोग गुणनखंड वृक्ष के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने तोड़ा हुआ है, एक तो आपका 4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि 4 6 के 24 होता है। तो एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 को भी आप तोड़ेंगे 2 खंडों में, कि 4 का एक 2 गुणनखंड होगा, दूसरा 2 होगा, यानी कि 2 गुणे 2 होगा। तो 2 और 2 के रूप में यहाँ पे तोड़ दिया गया है। 6 को भी 2 खंडों में तोड़ सकते हैं हम लोग, एक तो 3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर यदि हम उदाहरण के तौर पे हम यदि लेते हैं 12 को, किसको लेते हैं? 12 को। देखिए उदाहरण के तौर पे मैं बता दे रहा हूं, आप ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। तोड़ने का तरीका बच्चों बहुत है। आप यदि 6 गुणे 2 करना चाहते हैं तो भी आप तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 4 पे भी आप तोड़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप तोड़ सकते हैं। तो पहली संख्या किस तरह से आप तोड़ सकते हैं, देखिए ध्यान से इसको देखिएगा। 12 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 खंडों में, 4 एक 3 भी हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक ना। या 3 पहले छोटी संख्या को लीजिए, इसके बाद बड़ी संख्या को, तो एक 3 बना लीजिए, एक क्या बना लीजिए? 4 बना लीजिए। बताइए, टूटा 2 खंडों में पहले तोड़ दिए, वृक्ष के रूप में बन रहा है। 3 तो अब टूट नहीं सकता है क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है, 4 अभी भाज्य संख्या है, इसको हमें अभाज्य के रूप में तोड़ना ही तोड़ना है। तो 4 को हम लोग 2 खंडों में तोड़ सकते हैं बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2, दूसरा भी क्या हो जाएगा? 2। तो क्या ये दोनों अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई लास्ट में? जब अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई बच्चों, तो हम लोग 12 का यदि गुणनखंड की बात करें तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 3। ये आपका 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा। अगर बच्चों आपका पेपर में यदि कहता है गुणनखंड निकालने के लिए, तो आपसे यदि वृक्ष गुणनखंड यानी कि गुणनखंड वृक्ष रूप से कहता है तभी आप कीजिए, वरना केवल गुणनखंड करने के लिए कहता है तो आसानी से आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, एलसीएम के द्वारा आप लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वृक्ष गुणनखंड चला, ठीक ना। अभी आपके कई उदाहरण आएंगे वृक्ष गुणनखंड पे करने के लिए सवाल, तो वृक्ष गुणनखंड पे आपको मैं कई एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी अंतिम संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं। अंत में जो संख्याएं बच जा रही हैं उनको हम लोग लिए हैं यहाँ पे 2 2 2 2 3। देखिए 2 बच रहा है, 2 2 और 3। सभी एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या है, सभी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में लिखे बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि जिस संख्या और जो संख्या अभाज्य प्राप्त हो रही है उनको लास्ट में हमें लिखना है। तो गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3। 3 2 आया है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 3 बना सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 2 3 बार है, तो 3 बार लिखने से अच्छा है कि 2 का पावर 3 कर दीजिए। 2 का पावर 3 का मतलब यह हुआ कि 2 संख्याओं को यहाँ पर 3 बार गुणनफल के रूप में लिखा गया है। गुणे कितना हो जाएगा? 3। 3 एक ही है, अगर 3 दूगो रहता तो 3 का पावर 2 हो जाता। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, ध्यान दीजिए। निष्कर्ष इसका क्या निकलता है ये बच्चों ध्यान दीजिए। किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में पेड़ के रूप से विभाजित करने की विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य संख्याएं बच्चों प्राप्त जो होती है और जिस संख्या से वो कटता है उसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड आप समझ गए। अब यहाँ पर वृक्ष गुणनखंड के रूप में न करके आप डायरेक्ट यहाँ से आप ले सकते हैं, तो आप एलसीएम द्वारा आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये वृक्ष गुणनखंड कहेगा बच्चों कि वृक्ष गुणनखंड से आप इसका गुणनखंड कीजिए, तो आपको ये प्रक्रिया करके दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ याद रखिए। वृक्ष गुणनखंड आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं भैया। अगला पॉइंट क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ सवाल भी आपके आए हैं, तो सवाल को भी वृक्ष गुणनखंड से करना है। किस तरह से आपको करना है हर एक स्टेप मैं समझाऊंगा।
और ध्यान से आप समझते चलिए, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, हर एक सवाल आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए कह रहे कि 12 को मेरे भाई आप तोड़ो गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड के रूप में। वो भी क्या करे, वृक्ष गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बच्चों कभी भी तोड़ेंगे तो 2 के रूप फॉर्म में होगा, 3 के, 5 के, 7 के, 11 के, ये संख्याएं आपकी लास्ट में आने वाली है। ठीक है, ये आपके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आती हैं। आपको मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ, कोई संख्या यदि छूटी है तो आप बता सकते हैं, नहीं कोई ऐसी संख्या नहीं है जो छूटा हुआ है। चलिए देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं आपको, सर 12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सर हम 12 को 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। किसी के मन में सर नहीं, हम 12 को 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। चलो भाई 12 को 2 गुणे 6, कोई करे सर 12 को हम लोग 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, लिख लो भाई, कोई बात नहीं है, लिख लो, लिखना चाहते तो लिख लो। चलो अब 2 के कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं क्योंकि 2 स्वयं से ही कटता है, अभाज्य आ गया। लेकिन 6 यहाँ पे भैया भाज्य है, अभी 6 क्या है, भाज्य है, क्योंकि ये किसी और संख्या से भी कटता है। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 को 2 खंडों में क्या लिख सकते हो, कहोगे सर हम लोग 2 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, जरूर बच्चों लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 यानी 2 और 3, 2 और 3 का गुणा करने के बाद हमारा 6 प्राप्त होता है। अब देखो लास्ट वाली संख्या देखो, लास्ट में ये 2 आया अभाज्य है, लास्ट में 2 आया अभाज्य है, लास्ट में 3 आया अभाज्य है, सभी अभाज्य प्राप्त हो गया। तो कह रहे कि गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखिए और अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए आते हैं यहाँ पर, देखिए भाई क्या क्या आ गया संख्या, अब लिखिए यहाँ पर 12 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो मेरे प्रिय छात्रों हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, इतना हुआ। अब इसी को आप 2 को 2 बार ना लिख करके हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये बच्चों फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। बताओ कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप कमेंट द्वारा बता सकते हो। ठीक है, चलो आगे आते हैं, 18 को तोड़ते हैं। चलो भाई 18 को आ जाओ। 18 को सर हम लोग 18 को क्या लिखेंगे, किसी के दिमाग में सर हम लोग 3 गुणे 6 लिख देते हैं क्या, 3 गुणे 6 लिख देंगे। ठीक है, 3 6 18 होता है कि नहीं होता, किसी के दिमाग सर नहीं हम लोग 2 गुणे 9 लिखेंगे, 2 9 18 होता है। किसी के दिमाग सर नहीं हम लोग 9 गुणे 8 9 गुणे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हो, कोई किसी तरह से लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से आपको वृक्ष गुणनखंड के रूप में आपको दिखाना है। चलिए हमने लिखा 3 गुणे 6 लिखा, 3 6 18 होता है कि नहीं होता है, सर आप कहोगे सर होता है। चलिए अभी 2 आपका क्या है, लास्ट वाली संख्या इसमें 2 है, ये अभाज्य है लेकिन ये अविभाज्य है, इसको हमें अभाज्य बनाना है। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तब आपको सर ये 2 और 3 जो है ये अभाज्य है, अभाज्य प्राप्त हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अभाज्य प्राप्त हो गई तो बहुत अच्छी बात, हम भी यही चाहते थे कि अभाज्य प्राप्त हो जाए। चलिए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको सर 2 गुणे 2 लिखो, इसके बाद गुणे 3 लिख दो, क्यों भाई, इसके बाद लिख दो सर 2 गुणे का स्क्वायर गुणे 3 कर दो, ये अभाज्य के रूप में आपका प्राप्त हो गई। तो ये बच्चों आपका है अभाज्य गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड वृक्ष के रूप में अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया, चलिए ये आपको क्लियर हुआ, ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, अब आ जाओ 20 की कंडीशन। ठीक, अब 20 में क्या लिखोगे, 20 में क्या लिखोगे, कोई कह रहा सर हम 10 दूनी के 20 करेंगे, चलो भाई आ जाओ 10 दूनी के 20, और ध्यान देना छोटी संख्या को पहले लिखना। तो आपको सर चलिए तब 2 लिख लीजिए, छोटी संख्या 2 है, बड़ी संख्या आपका 10 है, बड़ी संख्या को बाद में करो, छोटी संख्या को पहले करो। ठीक है सर, आप कहोगे सर यहाँ पर 2 जो है अभाज्य प्राप्त हो गया है, इसका मतलब कि 10 क्या है भाई, 10 अभी अभाज्य नहीं है, अभी भाज्य है, वो हमें अभाज्य बनाना है। तो आप कहोगे सर 10 को तोड़ना है 2 खंडों में, सर 2 5 10 कर दो, चलो भाई 2 5 10 कर देते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में है सर ये तो अभाज्य प्राप्त हो गई, क्योंकि 2 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है, तब हम लोग यहाँ से गुणनखंड निकाल सकते हैं। चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए, 20 को हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, कितने 2 से कटा है, 2 2 आया है, कितना 5 आया है, 1 5 आया है, हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों 2 का पावर 2 गुणे 5। ये फाइनल आंसर आपका निकल गया। बताओ क्या ये समझ में आया, समझ में आया। तो ये चीजें हैं आपका वृक्ष गुणनखंड। अब देखिए मैं इतना डिटेल से गहराई से मैं बताया हूँ, आराम से एग्जाम्पल भी मैं आपको आपका जो है कि लेकर बताया हूँ, कि ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई ऐसा सवाल ना हो कि जो आपसे आपको कमेंट आप जो है कि आपसे ऐसा कोई सवाल ना मिले जो आप नहीं कर पाओ। ठीक है, इसलिए हर एक स्टेप हम यहाँ पे बताए हैं, कहीं भी स्टेप कोई भी कट आपका नहीं किया गया है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाओ भाई, आगे क्या दिया है 100। और चलो कब तो कहोगे सर ये बड़ी बड़ी संख्या अब तो आ रही है, अब क्या होगा? कोई बात नहीं है भाई, बड़ी बड़ी संख्या तो करना क्या है, वैसे ही करना है, डरना क्यों भाई, वैसे ही करना है, सेम चीज़ें वैसे ही है। चलो आ जाओ, देखो आ जाओ भाई, तोड़ दो। कोई सर 2 को 2 खंडों में तोड़ो, 100 को 2 खंडों में तोड़ो। अब वो सर 50 दूनी के 100 होता है, 50 दूनी के 100 होता है। सर यहाँ पे कोई छोटी संख्या को 2 लिख दो, दूसरे को 50 लिख दो, 50 दूनी के 100 होता है। किसी के दिमाग में आ रहा है सर नहीं 10 दूनी के 100 होता है, चलो भाई 10 दूनी के 100 कर दो, हटाओ इसको। चलो कोई कह रहा है कि सर 10 दूनी के 100 कर दो, 10 दूनी के भी तो 100 होता है, चलो भाई 10-10 कर लो, कोई बात नहीं भाई, कर लो कर लो। चलिए दोनों भाज्य संख्या है, अभाज्य के रूप में बदलना है। 10-10 को अब तोड़ो, इस 10 को तोड़ो। कहो सर 2-5-10 होता है, कोई बात नहीं, 2-5-10 तो लिख लिया। ये भी 2-5-10 होता है, चलो भाई इसको भी हमने लिख लिया। अरे अच्छा भाई तू कहाँ आ रहा है, 5 आ जा, ठीक है। देखो आप जो कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको सर जितनी भी संख्याएं यहाँ पे मिली हैं सभी अभाज्य प्राप्त हो गई हैं, सभी अभाज्य प्राप्त हो गई हैं। तो अब हमारा क्या होगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा। कगो 2 आया है, 2 गो 2 आया है, कगो 5 आया है, 2 गो 5 आया है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 2 2 बार है, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 5 2 बार है तो यहाँ पर 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर 2। यहाँ पर फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आया। और सर बिल्कुल समझ में आ गया सर, आप बहुत अच्छे समझाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है 108। अब आपके दिमाग कन्फ्यूजन, सर 108 को क्या करें, हमें भी समझ में नहीं आ रहा 108 को क्या करें, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा। चलो घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। चलो 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, देखो 2 से कटा दोगे 5 हो जाएगा, 4 54 हो जाएगा। 54 दूना के 108 होता है। देखो 2 चौके 8, 2 5 10, 108 मिला। ये महाशय अभाज्य के रूप में चले गए, इनको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें 54 को तोड़ने की जरूरत है। तो आप कहोगे सर तोड़ना तो है लेकिन टूटेगा कैसे, ठीक है, ये भी सवाल है। चलिए तो ये 2 से कटने वाला है, 2 से कटाइए महाशय को, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 7 14, 27 दूनी के 54 हो गया, टूट गया महाशय, ये बन गए 2। चलिए अब 27 को तोड़ते हैं भाई। 27 को कैसे तोड़ेंगे, किस संख्या 27 कटने वाला है, कोई सर 3 से कटा सकते हैं, 3 9 27 हो जाएगा, कट जाएगा। अब तो 3 अभाज्य के रूप में आ गया। सर अभी 9 भाज्य में है, इसको अभाज्य बनाना है, बहुत परेशान कर रहा है। चलो आ जाओ, यहाँ पर देखो भाई 3 तिली के 9 होता है, 3 तिली के 9 होता है, अभाज्य में हो गया कि नहीं, आपको सर हो गया। अब तो नहीं होगा, अब ये ऐसा नहीं है कि ये भाज्य में होगा, सब कट गया, सब जो है कि अभाज्य में आ गया। तो अभाज्य में आ गया तो कौन कौन मिला है लिख लेते हैं भाई। चलिए 2 कगो है, 1 गो 2 गो, 2 गुणे 2, 3 कगो है 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे हो जाएगा 3। आपको सर अभी हम इस बदलना चाहते हैं, चलो भाई बदल लो। 2 कब बार आया है आपको सर 2 बार लिख लो, 2 का पावर 2 गुणे 1 2 3, 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बताओ अब तो कर लोगे ना, अब तो कर लोगे, ईमानदारी से बताना, ठीक है, कमेंट करके ईमानदारी से बताना कि अब हो जाएगा कि नहीं, ठीक। अब आपको क्या करना है 120 को करना है, ये आपके लिए 120 को करना है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे आया है वे बच्चों की 1440 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, जो है कि वृक्ष गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है बच्चों, लेकिन आपको वृक्ष गुणनखंड के रूप में चलना है क्योंकि ये वृक्ष पे आधारित है, वृक्ष पे आप लोग तोड़ेंगे, ठीक है। अगर पेपर में आपसे वृक्ष गुणनखंड नहीं कहता है, केवल गुणनखंड करता है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो बच्चों आप एलसीएम द्वारा कटा सकते हो, ठीक है, कटा करके फ्राक से हम लोग लिख देंगे। लेकिन हमें ये करना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करना है। किसके रूप में करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। चलिए कोई समस्या नहीं है, हम लोग फटाक से करते हैं। चलो भाई आ जाओ हल करते हैं। हमारा है 1470 है ना। अब कैसे टूटेगा आपको सर, चलो हम 2 से कटाते हैं, 2 से कटाते हैं, कटाना शुरू करते हैं 2 से, ठीक है। तो चलो भाई 2 से जब कटाएंगे ना तो सर 2 7 14 हो जाएगा, और 2 3 6, 5 बच जाएगा, 2 5 10,
ठीक है, यानी कि 2 से हमें डिवाइड करना है 1470 को, तो आ गया 735। क्या सही किए हैं या गलत किए हैं आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। हाँ, तो 2 7 14 हुआ, 2 3 6, 1 बच गया, 10 बनेगा, 2 5 10, सही है। अब किससे कटेगा? 735 किससे कटेगा? क्या ये 3 से कटेगा? क्या 3 से कटेगा क्या? चलो भाई कटा कर देखते हैं। 2 से तो कटने वाला नहीं, क्योंकि इकाई का अंक आपका यहाँ पे सम नहीं है, विषम है। विषम है तो 2 से कट नहीं सकता है, 3 की तरफ चलेंगे। चलिए 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 13 बनेगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 1 15 बनेगा, 3 5 15। अरे भाई कट गया, ठीक है, ये तो कट गया। चलो कैसे कटा है सर, एक बार बता दो। चलो भाई बता देते हैं। यहाँ पर देखो 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से कटाओगे इसको, 3 दूनी के 6, 2 बार भाग जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगी, 3 3 चौके 12, घटा देंगे 1, 5 उतरेगा, 3 5 15, 24 आपका 5, यानी कि 245 बना। ये भी अभाज्य प्राप्त हुआ, ये भी अभाज्य प्राप्त हुआ, लेकिन अभी ये अभाज्य प्राप्त हुआ नहीं है। अब हमें करना क्या है? 245 को यहाँ पे कटाना है। क्या ये 3 से कटेगा? 3 8 24, 3 1 3, 3 से नहीं कटेगा, बहुत समस्या है, बहुत समस्या है। 3 से नहीं कटेगा, तब तो अब चलते हैं 5 की तरफ। चलिए 5 से कटने वाला है कि नहीं, कटाइए। 5 से 245 को कटाइए, 245 को 5 से कटाना है। 5 चौके 20, 4 बन गया, 5 5 9 45, आपका हो गया बच्चों 49। आपको सर 49 बन गया, वाह क्या बात है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब 49 को कटाएंगे तो आपको पता है कि सर 7 से कट जाएगा, 7 7 49, और ये दोनों साथ साथ अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पर हमारा वृक्ष गुणनखंड रूप लागू हो गया, सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1470 को लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो मेरे प्रिय छात्रों आपका हो जाएगा 2 एक ही बार आया हुआ है, 3 एक ही बार आया हुआ है, 5 एक बार आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, 7 2 बार है तो 7 का पावर 2 हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर किसी को भी यदि परेशानी समस्या है तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो ये मेरा प्रयास पूरा यहाँ पर था कि हम आपको पूरा गहराई से समझाएं, ठीक है। करना कुछ नहीं है, पहले देखिए किस संख्या से घट रहा है। इकाई का अंक यदि सम होगा तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कटाइए, जितना बच रहा है, जितना बार भाग जा रही है उतना लिखिए, ठीक है। इसके बाद 3 से कटाइए, 3 से कट रहा है 3 से कटाइए, इसके बाद 5 से कट रहा है 5 से कटाइए, जितना बार भाग जा रही है यहाँ पे लिखिए, इसके बाद 7 से कटेगा 7 से कटाइए। हर एक संख्या जो भी आप कटा रहे हो हम लोग वहां तक कटाते जाएंगे जब संख्या अभाज्य प्राप्त न हो जाए। जब तक संख्या अभाज्य प्राप्त नहीं होगी तब तक हम लोग कटाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी भाज्य संख्या थी तो इसको फिर कटाएंगे, यहाँ पर फिर भाज्य संख्या थी फिर इसको कटाएंगे, जाकर बना अभाज्य संख्या। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। बताओ अब तो यहाँ पे कोई आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। ये सवाल बच्चों आपके लिए, सेम छोटा सा सवाल हमने आपके लिए लिया हुआ है, और इस सवाल को आपको हल करके कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, क्योंकि ये सवाल हमने आपके लिए लिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल हम आपके लिए दिए हैं और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि इसका अभाज्य गुणनखंड वृक्ष रूप से कितना आएगा। ईमानदारी से बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये सवाल आपके लिए है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये क्या समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या जितनी चीज़ें इस क्लास में आपको बताई गई है क्या ये समझ में आया कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ें देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लस को ज्ञात करना किस तरह से निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास होगा, क्योंकि इस पे आपके प्रश्न भी बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग रहने देते हैं। 2 क्लासें ये आपकी हो गई हैं, तीसरी क्लास बच्चों अगली वाली क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लस कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। और इस पे जो है कि आपको कई भी प्रश्न इस पे बताए जाएंगे और सभी सूत्र भी बताया जाएगा, सूत्र आप लोग क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लसा मसा निकालना है। इसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा, तो लसा और मसा आप कैसे निकालेंगे उसका भी अगले वाले क्लास में आपकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़ पाए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।